साथियों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और आज मैं 9 बजे से लाइव आने वाला हूँ। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और बहुत दिन बाद मैं लाइव आ रहा हूँ और ये आज देश में जो पूरा देश मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित होते जा रहा है और अंधकार में पूरे देश को ढकेला जा रहा है, इन तमाम मुद्दों के लेकर के और परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब के जो संविधान को समाप्त करने के लिए पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मैं लाइव आ रहा हूँ। मेरा आप लोगों से निवेदन है और विशेषकर नव युवाओं से निवेदन है कि हम लोगों पे तो बेटा कम पड़े हैं, लेकिन फिर मनु स्मृति आने वाली है तो बहन बेटियां जिस तरह से मूला कर दिया जाता था उसी तरह से फिर के मूला कर देना पड़ेगा। और इसलिए ये आज चर्चा करने के लिए मैं आ रहा हूं और हम लोग तो अंतिम छोर वाले हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। बाबा साहब रोते रोते मर गए, काशीराम साहब मर गए, ये पूरे महापुरुष मेरे पीछे लगे हुए हैं। बहुजन समाज के जितने महापुरुष हैं ये सब रोते रोते मर गए और आज पाखंडियों के अंधविश्वास वाले लोगों के साथ ये पूरा समाज चलता है। केवल एक दिन उनके जन्मदिन और मरण दिवस पर बाबा साहब को और महापुरुषों को, विशेषकर बाबा साहब भर को याद किया जाता, बाकी तो लोगों के नाम भी नहीं जानते हैं, उस समाज के लोग भी नहीं नाम जानते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी आज आ गया हूँ क्योंकि मेरा दिल आज, मैंने जब से राज्यसभा की कार्यवाही देखी तब से मैं रात भर चैन नहीं सोया कि इस देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो राज्यसभा में कल बोले, इसको काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और इस संविधान की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। और जिस बाबा के संविधान से ये लोग लोकसभा में पहुंचे, संविधान की शपथ ग्रहण की, संविधान के अनुसार एक गृह मंत्री बने और उसी बाबा को ये वो कहने लगे, माननीय अमित शाह जी, जो बाबा साहब अंबेडकर ने स्वर्ग और नरक का रास्ता पहले ही छोड़ दिया था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस धर्म में, हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब ने सभी धर्म को समानता दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने मानव धर्म को निभाया और बाबा साहब अम्बेडकर साहब को
ये आज कह रहे हैं कि हमने मूर्तियां बनाई, हमने चौराहे में मूर्ति लगाई, हमने अंबेडकर पार्क बनाए। बाबा साहब अंबेडकर ने ही कहा था कि मेरा विश्वास मैं मूर्तियों में नहीं मिलता हूं, मुझे किताबों में पढ़ना। और ये केवल मुँह में राम बगल में छुरी, ये दिखाने में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और जिस बाबा साहब को भारत रत्न उन्होंने दिया, या आर.डी. प्रजापति को पहले अच्छा सम्मान दो और फिर आप पूरे भारत में ऐसा अपमानित करो जो आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल ने बाबा साहब को अपमानित नहीं किया। बाबा साहब हमारे जो अमित शाह जी हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब का नाम, मतलब आप ये मैं कहना नहीं चाहिए, एक फैशन बन गया है। बाबा साहब के नाम को फैशन कहते हैं और कह रहे हैं ये दिन भर बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब का फैशन बना लिया है। अगर इतना नाम ये भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। तो मेरा एक निवेदन है कि वही भगवान का नाम लेते आप लोग लोकसभा विधानसभा में एक मूर्खतापूर्ण क्यों पहुंचे हो? आपको 7 जन्म में लोकसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, आपको विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, आपको शर्म लगना चाहिए। जिस आदमी को कह रहे हो फैशन बन गया, उस फैशन में क्यों जाते हो? आपको कौन पीले चौर दे रहा? हम जानते हैं कि आप लोग आरएसएस के बनाए हो। आरएसएस ने जब संविधान बना था, शुरू में ही कहा था कि हम संविधान को नहीं मानते, और आरएसएस के कार्यालय में 50 वर्ष तक राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया गया। आज देशभक्त बन रहे हो, आज बाबा साहब के अनुयायी बन रहे हो। जब ये फैशन है बाबा साहब का संविधान, और अब पूरा भारत देख रहा है, पूरे देश की टीवी, वो गोदी मीडिया, वो मुंह में दही जमा है, ये बोल नहीं रहे और कह रहे हैं मेरे जो मैंने बोला है उसको विपक्ष काट पीट करके बोल रहा है। पूरा भारत देख रहा है, मैं स्वयं देखता था। पूरे भारत का एक एक आदमी राज्यसभा की कार्यवाही देख रहा है, और आप ऐसे हाथ करके चिल्ला चिल्ला के कह रहे बाबा साहब का नाम फैशन बन गया, फैशन बन गया। मतलब एक बार नहीं, 4 बार 8 बार कहा। और इतना नाम अगर आप लोग भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। तो भैया आपको मना कौन कर रहा स्वर्ग में जाने? आप क्यों नरक में जा रहे हो? आप क्यों लोकसभा विधानसभा में पहुंचकर नरक जाना चाहते हो? आप तमूड़ा लो, और जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के उनके संविधान को समाप्त करने के लिए आपने लाखों बाबाओं की, मनुवादी बाबाओं की, जो पूरे भारत में टीम बना दी है, जो खुल्लम मंच से कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते। ये प्रजातंत्र है भाई। संविधान में सभी धर्मों को, सभी मानव को समान माना गया, सभी धर्मों को समान माना गया है। एक धर्म का भगवान एक धर्म से नहीं ये चलता है संविधान। और उस संविधान को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लोगों को उतार दिया है कि आप लोग किसी तरह से समाप्त करो। अभी कहा भी गया था कि हमें आप 400 सीटें दो, हम संविधान को समाप्त कर देंगे, ये भाजपा ने कहा था। और आज ये झूठ बोलते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है भाजपा। भारी, बी से भारी और जे से झूठा और पी से पार्टी, भारी झूठा पार्टी। ये जुमले वाली पार्टी, भारी झूठी पार्टी। बताइए, ये पूरा देश देख रहा है। अब आपका
क्योंकि वो तो हंसते हैं, धनगढ़ जी तो हंसते हैं। खड़गे साहब के बोलने पे धनगढ़ जी हंसते हैं, हंसी आती है। जिस संविधान से आप वहां उस जगह पहुंचे हो, और नहीं तरह आप किसान के बेटा कहते हो। कहां रहते वो दुनिया भर जानती धनगढ़ साहब। और मैं आपसे और एक निवेदन करने के लिए आया हूं। हमारे SC ST के लिए जो रिजर्वेशन हुआ है, देश के अंदर 131 सांसद हैं, जिसमें 84 ST SC के और 47 ST के, उनके मुंह में दही जमा है। जिस बाबा साहब ने उनको लोकसभा और विधानसभा लोकसभा में भेजा, उनके आरक्षण से पहुंचे, आज उनके अपमान में एक शब्द नहीं बोलते। ऐसे लोग हैं। ये आंख रहते भी अंधे हैं, देखते नहीं हैं। ये जवान रहते भी ये गूंगे हैं, ये कान रहते हुए बहरे हैं। गूंगे बहरे और अंधे लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लोगों को भेजती है, जो अपने बाप को बाप ना कहें, जो अपने भाई को भाई ना कहें। इनके प्रतिज्ञा की जाती है कि आप कभी अपने बाप को नहीं मानोगे, अपने परिवार को नहीं मानोगे, अपने समाज को नहीं मानोगे, अपने धर्म को नहीं मानोगे। कभी इनका अपनी बहन बेटी बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो। आपकी बहन बेटियों की इज्जत लुटे, देखोगे नहीं। कोई चिल्लाता है, चिल्लाने दो, इज्जत बचाओ, इज्जत बचाओ, आप बोलोगे नहीं। कोई कुछ कहे, आप सुनोगे नहीं। इसकी योग्यता रहती है। और ऐसे योग्य ये SC ST के जो चमचे हैं, जो दोना में जूठन खाने वाले हैं, जो उनकी सेवा शुरू समय लगे हैं, जो अपने बाप को बाप नहीं कहते, अपनी मां को मां नहीं कहते, और जिस संविधान से आप वहां पहुंचे, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, उस लोकसभा और विधानसभा में आप बाबा साहब के बारे में नहीं बोलते। और विशेषकर आज लोकसभा के अंदर तो बोलना चाहिए। ऐसे में इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि जिस बाबा ने हमें आरक्षण दिया, अगर आरक्षण न दिया होता, तुम्हारे बाप भी नहीं है तुम्हें टिकट देते। जिनकी बदौलत तुम टिकट लेकर आए हो, तुम्हें टिकट कभी नहीं दिया जाता, और न कभी दिया गया है, और आज नहीं दिया जाएगा। अगर है इनमें हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में, तो समान सीट से आपको चुनाव जिताएं, टिकट दे। कोई दल है जो आपको टिकट देगा? कोई दल नहीं देगा। एक बाबा साहब के संविधान है, उसके अनुसार आरक्षण, इसलिए बाबा साहब कहते थे कि 10 साल बाद ये आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। जो ये राजनीतिक आरक्षण है, जो विधानसभा लोकसभा का आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें चमचे, दलाल, झूठे, बदमाश, दोगले लोग पहुंचेंगे, जो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, अपनी मां को मां नहीं कहेंगे, अपनी बहन को बहन नहीं करेंगे, भारत के मूल निवासियों की बात नहीं मानेंगे, दंगाइयों की बात मानेंगे। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में जो सरकार है, इतना बड़ा दांव खेल रही है कि लाखों बाबा सड़कों में उतरे हुए हैं। और ये बेरोजगारी, जिससे इनका ध्यान भटका सके, अंधविश्वासी बना रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इन्होंने स्कूल में लाखों बच्चों को शासकीय स्कूल से पलायन हो गए। शिक्षा नहीं, इनके बाद शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, बेरोजगारी, कुछ नहीं। इसका ध्यान भटके। जातिगत, मेन रूप से जातिगत जनगणना ना होना चाहिए। जिस दिन जातिगत जनगणना हो जाएगी, तो इनके सबसे ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर, कमल, विधायक, संसद सब पहुंचेंगे। और जब इनका सब पहुंचेंगे, तो एक कटोरा लेके मांगेंगे जो पहले मांगते थे। ये बदमाशी नहीं चलेगी। इसलिए ये संविधान को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं, और ये स्वयं लगे हुए हैं। और एक पता है, ये पूरा देश देखता है, पूरा विश्व देखता है। और वो आदमी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकते। तो इन्होंने जो फैशन का काम किया बहुत। तो बाबा साहब संविधान, जो लोकसभा में आप बाबा साहब के संविधान से पहुंचे हो, आप मनुस्मृति की, अमित शाह जी में
इनकी जो मानसिकता है मनुस्मृति लागू करने की है। ये संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और ये पूरे देश को, जिंदगी में कभी इन्होंने अगर ये संविधान नहीं होता तो आप जिंदगी में लोकसभा में नहीं पहुंच सकते थे अमित शाह जी। इस संविधान की देन है जो आप बोल रहे हो। और आप कह रहे हो फैशन बन गया है, तो इस फैशन में क्यों जाते हो? बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि ढोंगी बाबाओं से बचो और ये चाटुकार, दलाल, भाड़ मीडिया से बचो। ये भाड़ जो है, ये को चौधरी जो का ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता, सुधीर चौधरी, ये तो इतना बड़ा दल्ला है, इतना बड़ा दल्ला है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दल्ला है और इसको तो बता देना चाहता हूं, इसको तो बाइकआउट कर देना चाहिए सभी दलों को। ऐसे आदमी को जो सुबह से रात तक भारतीय जनता पार्टी के जाप करता है। तो लगभग मेरा ये लोग ये छिपाने के लिए कर रहे हैं। आज गोबर की पूजा करो, गोमूत्र पियो, बेरोजगारी, मतलब आपको अंधभक्त बनाना चाहते हैं कि जिस दिन ये अंधभक्त बन जाएंगे उस दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी। और आज बाबा के नाती बहुत समझदार हो गए हैं, संविधान को मानने वाले बहुत लोग हो गए हैं। इसलिए इनका जो ये एक देश एक चुनाव, अरे आप दो जगह की तो चुनाव नहीं करवाए पाए, हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ में, आप एक देश का चुनाव कराओगे? आप ये कहिए कि वन मैन मोदी है तो मुमकिन है। आप राजतंत्र लाना चाहते हैं, आप प्रजातंत्र समाप्त करना चाहते हैं, आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप तो कहते हैं जो राम को लाए हैं, जो भगवान को लाएगा उसको तो भगवान, कई लोग कहते हैं भगवान है, साक्षात विष्णु का अवतार है मोदी। और जो विष्णु का अवतार है तो भाई मंदिर में बैठे, यहां क्या जरूरत है? अमित शाह जी तो उसका पुजारी है, तो अमित शाह जी वहां बैठो ना मंदिर में, वहां क्या जा रहे हो? जहां आप लोग अभी लग, हम लोग सोचते थे कि मंदिर में लोग जाते हैं, आप लोग तो मस्जिद में जाने लगे। अभी लग तो हम सोचते थे नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो शादी ब्याह कराया है आरएसएस के लोगों ने उनकी लड़कियों के साथ, अपनी लड़कियां दी है, जो दामाद बनाया, जो फूफा बनाया है, जो बहनोई बनाया है, जिनके यहां आप स्वयं बिरयानी खाने जाते हो। अब आजकल मस्जिद ही दिख रही है आपको। खोदना और खोदने की नहीं, बेरोजगारी नहीं दिख रही, भुखमरी नहीं दिख रही, लाचारी नहीं दिख रही, भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, दलितों के मुंह में टट्टी भरी जाती वो नहीं दिख रहा है, आदिवासी के मुंह में पेशाब की जाती वो नहीं दिख रहा, यहाँ के राष्ट्रपति को भी नहीं दिखता है आदिवासी के जो मुंह में पेशाब किया जाता। आपको मणिपुर नहीं दिख रहा है, रोज बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, नहीं दिख रहे हैं। खुदाई दिख रही, खुदाई तो खुदाई दिख रही है। तो पहले तो मैं कहता हूं पूरे कलेक्ट्रेट खोदो, एसपी कार्यालय खोदो, यहां हो सकता है भगवान मिल जाए। ये भगवान नहीं खोद रहे हैं, ये जो इन्होंने काला चिट्ठा है अडानी के साथ, जो करोड़ों अरबों का जो संपत्ति गायब किए हैं, ये बेरोजगारी को नहीं खोज रहे, ये भुखमरी को नहीं खोज रहे, ये महंगाई को नहीं खोज रहे, ये जीएसटी को नहीं खोज रहे, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं कि हम आपको जेल में घुसेड़ेंगे। अरे जेल में घुसेड़ दो ना यार, मना कौन कर रहा है? अरे उससे अच्छी तो जेल ठीक है, ना देखेगा ना भूखेगा। ये बाहर तो जेल से बेकार है कि हमारे सामने बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, जूते खा रहे हैं, हमारे आदमी बेरोजगार घूम रहे हैं, त्राह त्राह मचा पूरे देश में। और आप एक मंदिर नहीं खोज रहे हैं, दुकानें खोज रहे हैं कि एक एक दुकान लो, अरबों रुपए कमाओ, राम राम जपना पराया माल अपना, दे दो राम दिला दो राम, 4 कोस पहुंचा दो राम, काम न धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2 अंडा 100 ग्राम जय श्री राम, मुंह में राम बगल में छुरी। अभी कितने टन गौ का मांस मिला, कितने टन
क्या हुआ? गाय का मांस कितने टन मिला? पूरा देश देख रहा है। गोदी मीडिया बोला, ये सुधीर चौधरी बोला, ये मेव मेव जो करते आ जाते हैं ना, ये केवल इस देश को बर्बाद करने का एक प्रोपेगेंडा है। इसलिए साथियों, आपको मूल निवासियों को जाग जाना चाहिए। और आज बाबा साहब का अपमान जो सहा गया है, और ये कहा गया है बार बार ये फैशन बन गया, तो उस फैशन में इन लोगों को नहीं रहना चाहिए। लेकिन बगैर फैशन से इनका काम नहीं चलता। ये केवल फैशन में इसलिए गए हैं कि जितने काले चिट्ठे हैं, जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार करवाया है देश में, देश को गुलाम बनाने की सोच रहे हैं, वो आज भी अंधविश्वास फैला करके, अगर जिस दिन जातिगत जनगणना हो जाएगी, वो ये पंच नहीं बनेंगे, पंच। और अमित शाह जी, इस बार के बाद अगर आप बैलेट पेपर से कराएंगे तो आप पंची नहीं जीत सकते, पंची। लोकसभा तो छोड़ो, पंची बैलेट पेपर से करा के बताओ ना, अगर सही भगवान को मानने वाले हो। इसलिए दोस्तों, हम तो सुबह से रात तक जो आदमी बाबा साहब के अनुयायी है, काशीराम जी के सिपाही हैं, और जब तक जीवित हैं अपने बाप को बाप कहेंगे, अपनी माँ को माँ कहेंगे, और SC OBC के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए अंतिम छोर तक, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे कि कुशवाहा का लड़का भी कलेक्टर बने, चमार का लड़का, बसोर का लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, धोबी नाई तेली तमोली सबका लड़का बने। ये चाहते हैं नहीं, ये केवल कांटे मारे हमारे लड़के, और इनके लड़के विदेश में पढ़ें, और हमारे लड़के कांटे मार करें, इनके धर्म को बचाएं, हमारे लोग गोबर खाएं, गाय का मूत्र पिएं, ये दूध पिएं, घी खाएं, रबड़ी खाएं। ये इनकी चाल है। इसलिए जब ये कहते हैं गौमूत्र अच्छा होता है, तो इनको दान में ये 5-5 लीटर दूध न देकर, घी न देकर के इनको सब जगह मूत्र सप्लाई करिए, पूरे मंदिरों में मूत्र ले जाइए, और गोबर का ही प्रसाद चढ़ाइए, खाए ना, खाइए गोबर का प्रसाद। हम जानते हैं धर्म के मानने वाले बेवकूफ़ समझे हो संसार को। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये संविधान से देश चलेगा, मनु के संविधान से नहीं। और ये मनु स्मृति लागू करने के लिए सोच रहे हैं, और हमारे जो दल्ले हैं, दल्ले जो पिछवाड़े में गए सूंघने वाले दल्ले जाते हैं, जो कन्नौज का सेंट नहीं जिनको मिलता है, ये पिछवाड़े से ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इनको एक एक सटक दो और एक एक डिब्बा दो, उसमें रुई भर दो और कह दो ऑक्सीजन ग्रहण करो। ये संविधान को मानने वाले नहीं है, ये अपने बाप को बाप मानने नहीं, माँ को माँ मानने वाले नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत मानने वाले नहीं हैं। ये अंधभक्त हैं जो उनके इशारे पे चलते हैं, उनकी जूठन में प्रसन्न रहते हैं, जय जयकार करते हैं। इन लोगों से बचो। संविधान को बचाने के लिए मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी जात का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन 100 रोटी एक एक रोटी मिलना चाहिए, ये संविधान में लिखा है। हम किसी के दौलत नहीं चाहिए, हमें किसी का घर द्वार नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं मिलेगी, लड़ाई लड़ेगी। वो जातिगत जनगणना होकर रहेगी, होकर रहेगी। ये कुछ भी सोच लो, कुछ दिन के मेहमान हो। जाति के जिस दिन बैलेट पेपर आएगा उस दिन ओम नमः शिवाय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय प्रदेश, जय संविधान, जय भीम। धन्यवाद।